अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। एक्सरसाइज 6.11 करने लगे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ रुपीज़ है 10400 इज़ पेड ऑफ इन 40 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ईच 10 मोर देन प्रीसीडिंग। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। मतलब उन्होंने कहा है कि फ़र्स्ट जो टोटल अमाउंट है 40 इंस्टॉलमेंट्स की, इनको सम जो किया है वो 10400 यानी कि 10,400 है। और टोटल जो इंस्टॉलमेंट्स हैं यानी कि एन यहाँ पे आ जाता है वो 40 है। और उन्होंने कहा है कि पहली हमने इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है और हर जो इंस्टॉलमेंट है वो 10 जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, यानी कि ₹10 जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इंक्रीज़ यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास 10 है और एन जो है वो हमारे पास 40 है। सम जो है एस एन या S40 कर लें, वो हमारे पास 10400 है और हमने यहाँ पे A1 फाइंड करना है। तो हमने सम का AP के सम का फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे हमने A1 तो फाइंड करना है, एस एन की वैल्यू, n की n और d की वैल्यूज़ पुट किए हैं, इसको सॉल्व किया है तो ये हमारे पास A1 हमारे पास 65 आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, an investor invest 1,50,000 at annual compound interest rate of 6% per year. Find the total amount will he get after 8 years. मतलब यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि एक इन्वेस्टर है जिसने इन्वेस्ट किया है 150,000 यानी कि 1,50,000 और उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 6% है। उसके बाद उन्होंने पूछा क्या है कि जो वो अमाउंट उसको 8 साल बाद मिलेगी वो क्या है। तो इसके लिए हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है इनके जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने दी है तो वो हमारे पास 1,50,000 है। इंटरेस्ट रेट जो है 6 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज में है तो ये हमारे पास 0.06 आएगा। टाइम जो है वो हमारे पास 8 ईयर्स का है तो टी हमारे पास 8 है। इसका फार्मूला होता है ए इज़ इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर की पावर टी। अच्छा, ये क्योंकि इंक्रीज़ है क्योंकि 8 साल बाद इसको इंटरेस्ट के साथ इसको जो है अमाउंट मिलनी है तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला 1 प्लस आर की पावर टी आएगा। अगर यहाँ पे कोई डिक्रीज़ आता, कोई चीज़ डिक्रीज़ हो रही है यानी कोई स्पीड होती या कुछ इस तरह का तो इसको यानी कि अगर लॉस हो जाता तो वो जो वैल्यू होती है वहाँ पे हमारे पास फार्मूले में 1 माइनस आर आएगा। तो यहाँ पे इंक्रीज़ है तो 1 प्लस आर की पावर टी आ गई है। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं, पी की, आर की, टी की, इसको सॉल्व किया है तो यहाँ हमारे पास 2,390,777 रुपीज़ ये हमारे पास उसको 8 साल बाद मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द पॉपुलेशन ऑफ 2 टाउन इज़ 4084101 एट प्रेजेंट, यानी कि उसने एक टाउन की पॉपुलेशन बताई है एट प्रेजेंट कि 4084101 है। 5 years अगो इट वॉज 32 यानी कि 32 लाख थी। फाइंड इट्स रेट ऑफ इंक्रीज इफ़ इट इंक्रीज जोमेट्रिकली। तो हमने इसका इंक्रीज़ का जो है वो कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, 32 लाख पहले थी, अब जो है वो 4084101 हो गई है 5 years के बाद। तो इसके लिए हमारे पास पी एन जो है यानी कि अब के लिए हमने नाउ जो है पी एन वो 4084110 है। पी इनिशियल जो था P0 से हमने इसको रिप्रेजेंट किया 32 लाख है। टी हमारे पास 5 years का था तो T5 है और हमने यहाँ पे फाइंड करना है। हमने फार्मूला लिखा है पी एन इज़ इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस आर की पावर टी। यहाँ पे पी नॉट की वैल्यू आर हमने फाइंड करना है, पी एन की वैल्यू और टी की वैल्यूज़ पुट की हैं, इसको सॉल्व किया। उसके बाद जो 1 प्लस आर की पावर 5 है दूसरी साइड पे इसको जब मैंने सॉल्व किया 1.276 है, इसकी पावर 1/5 ले लिया तो 5 और 1/5 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब मैंने 5 रूट लिए तो वो हमारे पास 1.05 आया। 1 यहाँ पे दूसरी साइड पे राइट साइड पे पॉजिटिव का यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो आर की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.05 क्योंकि हमने जो है परसेंटेज में होता है रेट कितने परसेंट में, तो हमने 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये 0.05 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5% जो है वो हमारे पास इसका रेट आ जाएगा इंक्रीज़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिटर्मिन द टोटल वर्थ ऑफ अ ईयरली RS 5,000 investment after 20 years if the interest rate is 5% compound annually।
तो यहाँ पे हमारे पास n जो है वो हमारे पास 20 है, क्योंकि टाइम जो है वो हमारे पास 20 ईयर्स का है। इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% है। परसेंटेज को हमने कम चेंज किया है, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 तो हमारे पास 0.05 आ जाएगा। जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उसको मैंने P से शो किया, जो 5000 है। अब उसने कहा है कि 20 ईयर्स के बाद, तो फ्यूचर की जो मैंने है ईयर्स की, तो FY से मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो इसको मैंने, इसका फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R। यहाँ पे मैंने P की वैल्यू, R की वैल्यू, N की वैल्यूज़ पुट किए हैं। तो फ्यूचर में जो हमारे पास वैल्यूज़ हमें फाइंड होंगी, कितनी अमाउंट उसको मिलेगी कंपाउंड एनुअली, तो वो हमारे पास आएगी 165,329.7। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ वाटर टैंक डिवेल्प्स अ लीक, ईच लीक द टैंक लूजेज 5 गैलन्स ऑफ वाटर ड्यू टू द लीक। मतलब एक हमारे पास वाटर टैंक है और वो हर हफ्ते 5 गैलन जो है वो पानी के ज़ाया हो जाते हैं, उसको लूज़ कर देता है। इनिशियली द टैंक इज़ फुल एंड कंटेनर 2000 गैलन्स, यानी कि उसमें इनिशियली हमारे पास 2000 गैलन्स थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी गैलन्स आर इन द टैंक 20 वीक्स लेटर। इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ गैलन्स लॉस्ट आफ्टर 20 वीक्स, तो 20 हर वीक में हमारे पास कितने हैं, 5 जो है गैलन वो हमारे पास कम हो रहे हैं। तो टोटल हमारे पास 20,000 थे, और इसको जो है वो 20 वीक्स के बाद उन्होंने कहा है, तो 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 100 गैलन्स हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास 20 हफ्तों में लॉस हुआ है। अब 20 को उन्होंने फिर दूसरे मतलब क्या पूछे, हाउ मेनी गैलन्स आर इन द टैंक आफ्टर 20 ईयर्स 20 वीक्स। तो इसके बाद ये हमें 20 वीक्स में हमें पता चल गया कि कितने गैलन्स हैं। अब इसको टोटल में से माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस 20 वीक्स के बाद हमारे पास कितने गैलन्स बाकी रह गए हैं। तो गैलन्स आफ्टर 20 वीक्स 2000 माइनस 100 करेंगे तो 1900 गैलन्स हमारे पास रिमेनिंग रह गए हैं 20 वीक्स के बाद। उसके बाद सेकंड पार्ट में उसने पूछा, इन हाउ मेनी वीक्स वाटर टैंक इज़ हाफ। वाटर टैंक क्या है, 2000 गैलन है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हाफ कब होगा, तो हर वीक में उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि 5 गैलन वो लॉस हो रहा है। तो उसके बाद हमने हाफ के लिए 2000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो पता चल जाएगा ये हाफ टैंक हो गया, मतलब 1000 आ गया। उसके बाद हाउ मेनी वीक्स के लिए, तो इसके लिए नंबर ऑफ़ वीक्स टू लूज़ 1000 गैलन्स, तो एक वीक में क्या है 5, तो 5 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 200 वीक्स में ये हमारे पास जो है वाटर टैंक हाफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का जो थर्ड पार्ट है उसमें पूछा है कि हाउ मेनी वीक्स अनटिल टैंक इज़ एम्प्टी। अब मतलब बिल्कुल ही खाली हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो उसके लिए हमारे पास टोटल गैलन्स 2000 है। गैलन लॉस्ट इन फर्स्ट वीक, मतलब हर वीक जो है वो 1 वीक में 5 हो रहे हैं गैलन्स। नंबर ऑफ़ वीक्स टू लॉस 5000 गैलन्स इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास 2000 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा 400 वीक्स में, ये हमारे पास बिल्कुल खाली हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, अ ड्रग कंपनी हैज़ मैन्युफैक्चर्ड 7 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन टू डेट। They promise additional production at a rate of 1.4 million doses per month over the next year। मतलब एक कंपनी है जिसने 7 मिलियन डोजेज़ वैक्सीन की तैयार कर चुके हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो 1.4 मिलियन डोजेज़ इंक्रीज़ करेंगे हर महीने नेक्स्ट पूरे साल के लिए। तो एक साल में कितने दिन महीने होते हैं, 12। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास पूछा हुआ है, हाउ मैनी डोजेज ऑफ द वैक्सीन इन टोटल विल हैव बीन प्रोड्यूस्ड आफ्टर अ ईयर। एक साल में कितनी, मतलब 7 मिलियन तो ऑलरेडी थी, अब एक साल बाद कितनी हो जाएंगी। उन्होंने कहा है 1.4 हम इंक्रीज़ कर रहे हैं हर मंथ में, तो हर मंथ में इंक्रीज़ जो है वो 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पता चल जाएगा कि साल में कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो 12 से जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया 1.4 को तो 16.8 मिलियन आ गया, और ऑलरेडी हमारे उनके पास कितनी थी, 7 मिलियन ऑलरेडी थी उनके पास। तो इस साल में उनकी टोटल जो है वो 7 + 16.8 करेंगे तो 23.8 मिलियन ये एक साल की उनके पास डोजेज़ आ गई हैं। उसके बाद इसका बी पार्ट है, द जनरल टर्म ए एन डिस्क्राइब द टोटल नंबर ऑफ डोजेज़ ऑफ द वैक्सीन प्रोड्यूस्ड
डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द वेरिएबल ए एन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, फाइंड द जनरल टर्म। अच्छा, इसके लिए हम लोग जनरल टर्म जो निकालेंगे हम लोग जैसे यूज़ करते हैं ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पे हमारे पास ए वन क्या है, 7 मिलियन उनके पास ऑलरेडी थी, और 1.4 वो क्या हर महीने इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास जो n है वो n वैसे का वैसे रहेगा, और 1.4 मतलब इंक्रीज़ आ रहा है, कॉमन जो डिफरेंस है वो हर महीने 1.4 है। तो 7 प्लस 1.4 n जो है ये हमारे पास इसकी जनरल टर्म आ जाएगी। और n जो है यहाँ पे हमारे पास मंथ को शो कर रहा है, क्योंकि n 1 ईयर का उन्होंने कहा है, और एक साल में कितने 12 महीने होते हैं, तो n यहाँ पे हमारे पास मंथ को शो कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का सी पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A10 एंड इंटरप्रेट इट्स मीनिंग इन वर्ड्स। तो इसकी जो जनरल टर्म है उसमें हमने A10 मतलब फाइंड करना है, यानी कि 10वें महीने तक उनकी कितनी डोजेस वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो A n इज इक्वल टू 7 प्लस 1.4 n यहाँ पे 10 मैंने पुट किया है, तो A10 यहाँ आ गया हमारे पास 21 मिलियन। और A10 जो है इसका मतलब है ये 10 महीने में कितनी डोजेज़ ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो AN मीन्स द नंबर ऑफ डोजेज़ आफ्टर 10 मंथ्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एट आर टोल बूथ द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू ड्यूरिंग द फर्स्ट मिनट इज़ 100। यानी कि एक कोई टूल बूथ है जिसमें हर मिनट जो है वो 100 व्हीकल्स पास हो रही हैं। ड्यू टू रोड कंजेशन each minute only 80% of the vehicles from the previous minute manage to pass। अब उसमें क्या कह रही हैं, पहले मिनट में उन्होंने कहा है कि 100 जो हैं वो व्हीकल्स पास हो रही हैं, फिर रोड जो है कंजेशन की वजह से वो 80% जो 100 का 80% जो है वो पास होगा हर मिनट, और इसी तरह ये डिक्रीज़ होता जाएगा कि हर आगे आने वाला जो है वो 80% कम होता जाएगा। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको देती हूँ, अगर 100 एक मिनट में पास हुई हैं तो नेक्स्ट मिनट में वो 80 पास होंगी। 80% ऑफ 100 जो है वो 80 होता है, तो 80 पास होंगी। फिर 80 का जो 80% है वो हम निकालेंगे, तो वो उससे नेक्स्ट मिनट में पास होंगी। तो ये इस तरह से ये कम होता जाएगा, क्योंकि कंजेशन रोड की है, उसकी वजह से ये व्हीकल जो हैं वो पास होना कम हो रही हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग ईच मिनट एज अ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस हमने इसका बताना है कि जैसे जैसे ये पास हो रही है। नंबर ऑफ व्हीकल्स एट फर्स्ट मिनट 100 जो है A1 हमारे पास 100 आए। सेकंड मिनट में हमारे पास 80% ऑफ 100 हम निकालेंगे, तो 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 80 आ जाएगा A2। थर्ड मिनट में जो है वो सेकंड मिनट का जो है 80% निकालना है, तो सेकंड मिनट में हमारे पास 80 व्हीकल्स पास हुई हैं, तो 80 का 80% हम निकालेंगे, 64 आया। इसी तरह 64 यानी कि थर्ड मिनट का जो हमारे पास है वो उसको हमने 64 का 80 मिनट हमने 80% निकाला है, तो वो हमारे पास 51.2 A4 आ गया। अब इसको सीरीज़ में हमने निकालना था, क्योंकि सीक्वेंस उन्होंने पूछा हुआ है, तो सीक्वेंस के लिए 100 80 64 51.2 ये हमारे पास सीक्वेंस बन गया। इसका बी पार्ट है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट पासिस थ्रू इन 15 मिनट्स। टोटल अब 15 मिनट बता दिए, पहले हमने इसकी सीरीज़ फाइंड कर दी है, अब इसका उन्होंने कहा है कि 15 मिनट में कितने व्हीकल्स पास होंगे। तो ये हमारे पास क्योंकि आर जो है वो 0.8 था, 0.08 था, 0.8 था, आर जो है 80% था, तो 80 डिवाइडेड बाय 100 किया तो 0.8 आ गया, तो लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 वाला जो फार्मूला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वो हमने यहाँ पे यूज़ किया, एस एन इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। यहाँ पे हमने A1 की, R की, N की वैल्यूज़ पुट किए हैं, तो SN हमारे पास 482.24 आ गया। ये इतनी व्हीकल्स पास हुई हैं 15 मिनट में। उसके बाद इसी का सी पार्ट है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट कैन पास इन द लॉन्ग रन। मतलब जब T इन्फिनिटी कर दें, तो जब T इन्फिनिटी किया है हमने, तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। A1 की और R की वैल्यूज़ पुट किए तो 500 व्हीकल्स जो हैं वो इन्फिनिटी टाइम्स में पास हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ सम ऑफ RS 5000 इज़ इन्वर्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट per year. Calculate the interest at the end of each year. Do these interests form an AP? If so, find the interest at the end of 20 years making use of this fact. अच्छा,
सबसे पहले हमारे पास जो पी गिवन है वो है 5000 और इंटरेस्ट रेट रेट जो है वो हमारे पास 8% है, तो यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे 0.08 आ जाएगा। उसके बाद जो है वो इंटरेस्ट को मैंने आई से शो किया है, तो आई हमने कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो ये हमने आई फाइंड करना है। टोटल जो है वो 20 ईयर्स हैं, टी हमारे पास 20 है, तो इसका फार्मूला जो है इंटरेस्ट के लिए जो है PRT, मतलब जो है प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा है कि ईच ईयर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो ईच ईयर मतलब ईयर जो है वो 1 होगा, तो हमने इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर के लिए किया है कि 5000 मल्टीप्लाई 0.08 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 1 साल है ना, 1 साल के लिए हमने ईयर जो है वो 1 किया है। 0.08 जो हमारे पास रेट है और 5000 जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ये मल्टीप्लाई किया है तो 400, तो हर साल में हमने 400 जो है इंटरेस्ट आएगा। इसी तरह सेकंड ईयर में भी साल तो एक है, तो उसके लिए भी 5000 मल्टीप्लाई 0.08 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो वो भी हमारे पास 400 आ जाएगा। तो सेम जो है इंटरेस्ट वो आएगा 400, तो सीक्वेंस हमारे पास बनेगा I1 I2 I3 अप टू I20 के लिए 400 400 400 अप टू 400 तक, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट जो है वो सेम आएगा। फिर उन्होंने कहा है कि AP है या नहीं, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हम लोग डिफरेंस फाइंड करते हैं, अगर डिफरेंस सेम हो तो वो हमारे पास AP है सीक्वेंस। तो डिफरेंस के लिए A2 माइनस A1 किए, 400 माइनस 400 इज इक्वल टू 0 आया। फिर इसी तरह इसको चेक किए तो A3 माइनस A2 किए तो 400 माइनस 400 इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों डिफरेंसेस सेम हैं, तो ये हमारे पास AP है। फिर उन्होंने कहा हुआ है कि अगर AP है तो इफ़ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स मेकिंग यूज़ ऑफ दिस फैक्ट, तो इसके लिए हमने इसका AP का सम वाला फार्मूला यूज़ किया, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट किए, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू D। n हमारे पास 20 है, A1 क्या है 400, जो डिफरेंस है वो हमारे पास 0 है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट किए, इसको सॉल्व किए तो S20 हमारे पास 8000 आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ मशीन इज़ परचेज फॉर 20,000 depreciates at 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स, यानी कि उन्होंने कहा है कि मशीन जो है वो 20,000 की ली है, उसको डिप्रिसिएशन हो रही है 8% हर साल, पहले 4 साल तक उसको 6% की मतलब उसको डिप्रिशिएट हो रही है उसकी अमाउंट। आफ्टर दैट 8% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर, फिर उसके बाद पहले 6 साल 6% हुए, फिर उसके बाद 8% उसकी वैल्यू कम हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि डेप्रिसिएशन बीइंग कैलकुलेटेड ऑन डिमिनिशिंग वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या गिव, फर्स्ट वैल्यू जो है वो 20,000 गिवन है। फर्स्ट जो रेट है वो 6% है, तो 6 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे 0.06 आएगा। टाइम जो है 4 ईयर्स का है, तो इसके लिए हमने वैल्यू पुट की है V4 इज इक्वल टू V1 इंटू 1 माइनस आर की पावर टी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं तो 1 माइनस आर आएगा, अगर इंक्रीज़ हो रही होती हैं तो 1 प्लस आर आता। तो यहाँ पे जब हमने वैल्यूज़ पुट किए हैं तो V4 हमारे पास 15,614.97 आए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि 8% डिप्रिशिएट हो रहा है और टी हमारे पास 6 ईयर्स का है, तो इसमें हमने अगेन वैल्यूज़ पुट किए और यहाँ पे V4 जो है वो V1 बन जाएगा, क्योंकि अब अमाउंट जो हमारे पास 15,614.97 आ गई है तो इसको ये V1 बन जाएगा। ये वैल्यूज़ हमने पुट की हैं। V10 हमने निकालना था क्योंकि 10 साल बाद उन्होंने पूछा है, तो V10 इज इक्वल टू V1 इंटू 1 माइनस आर की पावर टी, वैल्यूज़ पुट की हैं तो 9468.2 ये हमारे पास V10 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 cars started together in the same direction from the same place. The first goes with the uniform speed of 12 km per hour. The second goes at the speed of 12 km in the first hour and increase the speed by 1 km each succeeding hour. After how many hours will the second car overtake the first car if the both car goes non-stop? अच्छा, इसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट कार की स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है और सेकंड कार की स्पीड उन्होंने हमें बताई है कि 1 किलोमीटर वो बढ़ाता जा रहा है। पहले उसकी इनिशियल जो स्पीड थी वो 12 थी, उसके बाद वो हर घंटे के बाद वो उसकी 1 किलोमीटर बढ़ जाती है, तो 12 जमा 13 जमा 14 इस तरह से हमारे पास इसकी स्पीड बढ़ रही है।
उसके बाद यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया ए एन इज़ इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट किए, A1 हमारे पास 12 है, एन जो है वो हमारे पास वैसे का वैसे एन रहेगा क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ तक ये जा रही है इसकी स्पीड, और इसका जो डिफरेंस है वो 1 है। इसको सॉल्व किया तो n प्लस 11 आया। उसके बाद जो है कार 1 की हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि हम ऐसे वो बताएं जहाँ पे दोनों सेम ओवरटेक करेगी फर्स्ट कार सेकंड कार को। तो इसके लिए हम लोग डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस हमारे पास 20 यानी कि v जो है हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर था और t हमें नहीं पता, तो 20 इंटू टी वैसे का वैसे कर देंगे। और उसके बाद सेकंड कार के लिए जो है उसको हम सम वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, t डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 12 प्लस t माइनस 1 इंटू 1। डिफरेंस 1 है, t हमारे पास वैसे का वैसे हमें नहीं पता t का, और यहाँ पे जो इनिशियल उसकी वैल्यू है वो 12 है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास लास्ट में आया t/2 इंटू 23 प्लस टी, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब जब फर्स्ट कार सेकंड कार को ओवरटेक करेगी तो मतलब वहाँ पे डिस्टेंस दोनों के सेम होंगे। तो दोनों जब सेम है तो दोनों के डिस्टेंस मैंने इक्वल कर दिए। 20t इज इक्वल टू t/2 इंटू 23 प्लस टी। टी से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको सॉल्व किया तो टी आया हमारे पास 17 आवर्स, यानी कि 17 आवर्स बाद जो फर्स्ट कार है सेकंड कार को ओवरटेक करेगी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, 150 वर्कर्स वर इंगेज टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। अब हमें नंबर ऑफ डेज हमें नहीं पता। यहाँ पे अभी उन्होंने ये इतना यहाँ तक बताया कि 150 वर्कर्स हैं वो एक काम कर रहे हैं जो वो कुछ दिनों में कंप्लीट करेंगे। 5 वर्कर्स ड्रॉप द सेकंड डे 5 मोर वर्कर्स ड्रॉप इन द थर्ड डे एंड सो ऑन। मतलब हर अगले दिनों में 5 वर्कर ड्रॉप होते जा रहे हैं। इट टेक्स 10 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। मतलब पहले उन्होंने 150 जब वर्कर काम कर रहे थे तो उस वक्त अगर सपोज़ हमें हम कर रहे हैं उसमें अगर काम कंप्लीट हो रहा था, तो अब वर्कर्स जब ड्रॉप होते जा रहे हैं 5 ईच डे, तो हमारे पास जो काम है वो 10 दिन बाद जाके कंप्लीट होगा। फिर उन्होंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कम्प्लीटेड। हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड करनी है जब ये काम कंप्लीट होगा। तो नंबर ऑफ़ वर्कर जो है 150 है, नंबर ऑफ़ डेज हमारे पास n है, हमें नहीं पता। यहाँ पे वर्क का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ वर्कर्स मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। मतलब उनके कितनी एफिशिएंट काम कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं और कितने वर्कर हैं। तो ये हमने इसके लिए W इज इक्वल टू 150, हमें टाइम नहीं पता तो n लिख दिया, और एफिशिएंसी भी हमें नहीं पता तो E हमने वैसे की वैसी लिख दिया, इसको इक्वेशन A का नाम दे दिया। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन जो उन्होंने बताई थी कि हर दिन 5 वर्कर ड्रॉप होते जा रहे हैं, तो उसके लिए सीक्वेंस बनेगा हमारे पास 150 एफिशिएंसी प्लस 145 की एफिशिएंसी प्लस 140 की एफिशिएंसी। मतलब एफिशिएंसी साथ मल्टीप्लाई होगी और वर्कर्स जो हैं वो ड्रॉप होते जा रहे हैं, तो वो सीरीज़ बन जाएगी 150 145 140 135 इस तरह से। और नंबर ऑफ़ डेज़ जो है उन्होंने कहा 10 ऐड हो जाएंगे। तो पहले अगर n में कंप्लीट हो रहे थे तो अब ऐड होंगे तो 10 n प्लस 10 आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद अब हमने यहाँ पे जब अगर वर्क फाइंड करना है तो सेकंड कंडीशन से मैंने इसको सॉल्व किया, सम का फार्मूला यूज़ किया, एफिशिएंसी सब में थी तो ये बाहर मैंने रख दिया है। तो n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1d। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट किए, a1 हमारे पास 150 था, d-1 वैसे का वैसे रख दिया, और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस था 145 माइनस 150 करेंगे तो -5 आएगा। ये सारी इसको वैल्यूज़ जो है मैंने पुट कर दी हैं, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो आया ED/2 इंटू 305 माइनस 5D। अब हमारे पास D ऊपर देखें, क्वेश्चन इक्वेशन 1 जो मैंने बनाई है n प्लस 10 है। मतलब क्योंकि इनिशियली तो हमारे पास n डेज़ लगते थे, लेकिन उसके बाद हर दिन 5 वर्कर ड्रॉप होते जा रहे हैं तो n प्लस 10 डेज़ जो हैं वो लगेंगे। तो वो मैंने यहाँ पे पुट किया है डी की वैल्यू, और दोनों जो हैं वर्क जो हैं वो सेम होने चाहिए। तो 150 एन ई इज़ इक्वल टू, अब जो इक्वेशन बी आई है इसको मैंने लिख दिया है। यहाँ पे जहाँ पे डी था वहाँ पे मैंने n प्लस 10 लिख दिया है। ई है दोनों साइड पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे n की हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी n² प्लस 19n माइनस 150 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे दो आई हैं, एक 15 और दूसरी -34। -34 हम निगलेक्ट करेंगे क्योंकि डेज हमारे पास नेगेटिव में नहीं होते। तो 15 को इक्वेशन 1 में पुट किए तो d जो था n प्लस 10 है, तो 15 प्लस 10 करेंगे तो 25 डेज़ में वो काम कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है,
A radioactive product has a half-life of 5 years. If the radioactivity level is 68 microcuries after 20 years, determine the original level of radioactivity. Half-life मतलब T 1/2 इज इक्वल टू 5 ईयर्स और T टोटल जो है वो 20 ईयर्स का उन्होंने कहा है. नंबर ऑफ हाफ लाइफ 20/4 करेंगे इस तरह से, क्योंकि पहले कर कंसिडर करेंगे 1 है. 5 साल बाद वो हाफ़ हो रही है तो 1/2 होगा, फिर 5 साल लगेंगे उसको हाफ़ होने में तो 1/4 होगा, फिर 5 साल लगेंगे 1/8, फिर 5 साल लगेंगे 1/16. तो हर 5 साल बाद वो हाफ़ होती जा रही है, तो 20 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो वो 4 आएगा. यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है n जो है नंबर उसको डिवाइड करेंगे इनिशियल नंबर ऑफ हाफ लाइफ से इज इक्वल टू 1/2 की पावर n आ जाएगी. जो हमारे पास गिवन है n हाफ लाइफ जो है वो है 68 माइक्रो क्यूरीज और इनिशियल हमने फाइंड करना है. वैल्यूज़ हमने इक्वेशन ए में पुट की हैं. 68 डिवाइडेड बाई n नॉट इज इक्वल टू 1/2 की पावर 4, क्योंकि 4 जो है हाफ लाइफ है. इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास n नॉट की वैल्यू 1088 माइक्रो क्यूरीज आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास. एन ऑब्जेक्ट मूविंग in a line is given an initial velocity of 4.5 meter per second and the constant acceleration of 2.5 meter per second square. How long will it take the object to reach the velocity of 20 meter per second? Initial velocity 4.5 है, acceleration 2.5 meter per second square है, final velocity हमारे पास 20 meter per second है और t हमने फाइंड करना है. यहाँ पे वैल्यू पुट किए हैं इसमें फार्मूले में. वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. आप लोगों ने 9th क्लास में ये फार्मूला पढ़ा हुआ होगा फिजिक्स में. यहाँ पे वैल्यूज़ जो मैंने पुट किए हैं तो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 16.2 सेकेंड इज इक्वल टू टी. यहाँ पे इसका टी का आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने हमें बताया हुआ है इनिशियल करंट जो है आई नॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया 1080 मिली एम्पियर है. टेम्परेचर जो डिक्रीज़ हो रहा है 20% के हिसाब से, फिर 17%, 14% इस तरह से, क्योंकि करंट डिक्रीज़ हो रहा है. फर्स्ट में उन्होंने पूछा कैलकुलेट द करंट डिक्रीज़ इन ईच स्टेप. ईच स्टेप में करंट कितना डिक्रीज़ हो रहा है. टेम्परेचर तो 20, 17, 14 डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसमें करंट कितना डिक्रीज़ हो रहा है हर स्टेप में. तो परसेंटेज जो है डिक्रीज़ इन टेम्परेचर 3% हो रहा है, क्योंकि 20, 17, 14 इस तरह से आ रहा है. फिर मैंने अज्यूम किया कि 3% टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, तो करंट भी 3% ही डिक्रीज़ करेगा. तो 3% को जो इनिशियल करंट गिवन था 1080 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 32.4 मिली एम्पियर आ गया. उसके बाद इसका बी पार्ट है डिटर्मिन द नंबर ऑफ डिक्रीजेज टू रीच फोर्थ मेजरमेंट. फोर्थ मेजरमेंट को मतलब पहुंचते तक कितने नंबर ऑफ करंट जो है वो डिक्रीज़ होगा. तो फर्स्ट मेजरमेंट के लिए नंबर ऑफ इनिशियल जो है करंट वो वैसे रहेगा, आई नॉट डिक्रीज़ होगा. फिर सेकंड के लिए फर्स्ट होगा डिक्रीज़, सेकंड थर्ड के लिए सेकंड डिक्रीज़ होगा, फोर्थ के लिए थर्ड डिक्रीज़ होगा. तो टोटल जो है वो 3 × 32.4 तो 97.2 मिली एम्पियर आ जाएगा. फिर उन्होंने पूछा है कि फोर्थ पे जो मेजरमेंट पे है करंट कितना रह जाएगा. टोटल जो था 1080 था और अब जो फोर्थ मेजरमेंट में डिक्रीज़ हुआ है 97.2 माइनस करेंगे तो 982.8 मिली एम्पियर इसका आंसर आ गया. ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.11 थी. अब नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच.